और आमतौर पर यह कहा जाता है कि इसके लिए अब विपिन को ही इसके अंदर आरोपी माना जाएगा, क्योंकि वही था जिसने अभी वहां पर रोहन को वह सभी शिष्टाचार नहीं सिखाए थे। हालांकि ये देखते हुए कि कैसे किस जिस व्यक्ति को रोहन ने वहां पर मारा था वह एक सम्राट था, इसी वजह से ये देखते हुए कि अब यहाँ पर वह ज्यादा कितना कठोर नहीं हो सकता था। हालांकि वहां पर अब वह इतना ज्यादा कठोर भी नहीं हो सकता था। हालांकि यहाँ पर यह हो सकता है कि शायद विपिन का 7 स्टार का प्रतीक भी छीन लिया जाए। हालांकि फिर भी यहाँ पर अब आलिम ये तो देखना नहीं चाहता था कि वास्तव में इतने ज्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति का यहाँ पर इस तरह से लाइसेंस छिन जाए, क्योंकि वह इतने ज्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति को नहीं खोना चाहेंगे, वह चाहे से कितने ज्यादा कठोर क्यों ना हो जाए। क्योंकि अगर वास्तव में उसके सामने खड़ा हुआ ये युवा व्यक्ति अभी अपनी सारी चीजों को गलतियों को मान लेता है और अपने बटलर और इन सभी जहर मास्टर्स को यहाँ पर मार देता है और इनसे सारे रिश्ते तोड़ देता है, तो शायद यहाँ पर अभी आलिम इसको पूरी तरह से सुधार सकता था। हालांकि वहीं जहाँ पर आलिम इसी तरह से बकबक करे जा रहा था, विपिन को भी अब गुस्सा आ जाता है। वो उसका कहता है, तुम क्या कहना चाहते हो? तुम क्या ये कहना चाहते हो कि मोहन और इन सभी को मैं यहाँ पर मार डालूं? लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुमने आखिरकार अभी तक सारे सबूत भी इकट्ठे नहीं किए, तुमने सारी चीजें नहीं देखी कि आखिरकार ये कैसे जा रहा था, और फिर भी तुम्हारे अंदर इतने बड़े बड़े बातें करने की हिम्मत कैसे आ सकती है? विपिन की आंखें अभी बहुत ज्यादा जल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह आलिम को वहीं पर ही जलाकर भस्म कर देगा। और तुम आखिरकार कैसे इस गलत निर्णय के साथ में इन सभी को यहाँ पर मार सकते हो? वहीं दूसरी तरफ ये देखते हुए कि कैसे विपिन अभी अपने उन बोलों के अंदर उसका बिल्कुल भी सम्मान नहीं कर रहा था, उसके साथ में आलिम का गुस्सा भड़क उठता है। वह कहता है, तुम क्या भूल रहे हो कि तुम एक मास्टर टीचर हो? एक 7 स्टार मास्टर टीचर होने के बाद में तुम इस विश्व के एक आदर्श हो। वो तो मुझे लगा कि तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा योग्यदार हो और तुम्हारे अंदर प्रतिभा भर भर कर भरी हुई है, तुमने यहाँ पर बहुत से योगदान भी दिए हुए हैं, इसीलिए मुझे लगा कि तुम्हारे ऊपर थोड़ी बहुत मैंने सोचा कि तुम्हें यहाँ पर थोड़ा बहुत छोड़ दे देनी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जैसा एक इतना प्रतिभाशाली व्यक्ति किसी तरह से मर जाए। चल चुप कर। और वहीं विपिन अब यही तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि अब वहां पर अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ ये देखते हुए कैसे अभी अलीम उसकी तरफ बकबक करे जा रहा था। अरे उसको ऐसा लग रहा था जैसे किसी इंसान को मारना बहुत ही बड़ी बात थी। अरे तू मेरे ऊपर कोई मेहरबानी नहीं कर रहा, तू यहाँ पर बेचारे निर्दोषों की जान लेने जा रहा है। आखिरकार तू ऐसे कैसे कर सकता है? विपिन को पता था कि अब इसके साथ में फालतू में टाइम पास करना उसके लिए ही बेकार होगा। इसके साथ में अब विपिन अभी आलिम को ऐसे देखने लगता है जैसे कि वो अपने सामने किसी बेवकूफ को देख रहा हो। हालांकि वहीं उसकी वो बात सुनने के बाद में आलिम उससे कहता है, तुम आखिरकार अब मेरे सर पर चढ़ने क्यों लगे हो? अरे तुम्हें क्या लगा कि मैंने यहाँ पर तुम्हें थोड़ी सी छूट दे दी है तो उसके बाद में क्या तुम मेरे सर पर बैठकर नाचोगे? उसके सामने खड़ा हुआ वो व्यक्ति एक 7 स्टार मास्टर टीचर था और वहाँ पर आलिम ने सोचा था कि वास्तव में इसकी यहाँ पर मदद कर देनी चाहिए। उसके लिए तो उसने अपने आप को भी गिरा लिया था, लेकिन फिर भी सामने वाला अभी भी उसकी बात मानने को तैयार भी नहीं था। अरे भाई ये दुनिया कैसी हो गई है, क्या दूसरे की मदद करने पे उसको गालियां खाने को मिलती है? वहीं जहाँ पर वह इसी तरह सोच रहा था, वहीं दूसरी तरफ अभी विपिन आगे बढ़ते हुए जा रहा था और उससे कहता है, मुझे तुमसे कोई भी दया का भाव नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। वो विपिन अभी बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर था। अरे वो ऐसा था जैसे कि अभी उसके अंदर केवल एक तिल्ली पटकने की देर हो और उसके अंदर से आग फूटना शुरू हो जाए, क्योंकि हाल ही के अंदर पवेलियन मास्टर चंद्रन, रेयांश और अन्य 7 मास्टर टीचर्स मारे जा चुके थे। और यहाँ दूसरी ओर ये एक अर्ध 8 स्टार मास्टर टीचर होने के बाद में इन सभी मामलों की तो वहाँ पर कुछ जांच कर नहीं रहा था, बस वहाँ पर उसे पड़ी थी तो मोहन और जहर मास्टर्स को मार देना। वास्तव में इतना ज्यादा महत्वपूर्ण चीज के अंदर ये इस तरह से ढील दे रहा था, ये वास्तव में बहुत ही ज्यादा बड़ी बात थी। हाँ विपिन समझ सकता था कि वास्तव में यहाँ पर अलीम को ज्यादा कुछ पता नहीं था कि आखिरकार वहाँ पर चल क्या रहा था, कैसे होल मास्टर चंद्रन की वहाँ पर मौत हो गई थी, कैसे रेयांश वहाँ पर मारा गया था। हालांकि इसके पास में थोड़ा बहुत दिमाग तो होना चाहिए ना, जहाँ पर अभी हेड आदर्श ने अपने एक एल्डर को वहाँ पर सुल्तान के घर के अंदर लगाया हुआ था, तो उसका कोई कारण तो होना चाहिए था ना। अगर यहाँ पर कोई एक समझदार व्यक्ति होता तो पहले ये इसकी जांच करता कि आखिरकार हेड आदर्श ने उस एल्डर को वहाँ पर क्यों रखा था। अरे उसका भी तो कोई कारण होगा ना जिसकी वजह से उसने वहाँ पर वो रखा था, वरना ऐसे ही कोई बड़ा मास्टर टीचर अपने इन सभी कर्मों का वहाँ पर कुछ कर सकता था। और हाँ अगर इसको इसके अंदर कोई रुचि नहीं थी तो इसके अलावा इसको हेड आदर्श का आने का प्रतीक्षा करनी चाहिए थी ना। आखिरकार ये उसकी प्रतीक्षा भी नहीं कर
सकता था। बस उन सभी रईसों ने कह दिया और उनके दबाव के अंदर आकर ये एक 8 स्टार मास्टर टीचर कैसे ऐसे फालतू के निर्णय ले सकता था। हाँ चलो वो रईस है, वो बिगड़े हुए बाप की औलाद है, लेकिन यहाँ पर ये भी तो कोई छोटा मोटा आदमी तोड़ना था। अर्ध संत 8 स्टार का एक लड़ाकू था और वो आराम से इन सभी को दरकिनार कर सकता था। कुछ समय के लिए तो वो उन्हें संभाल ही सकता था। आखिरकार क्या इस मुख्यालय का दिमाग खराब हो गया है जो इस तरह के फालतू के व्यक्ति को यहाँ पर भेज दिया है? क्या ये सभी समझते नहीं है कि इस तरह के मास्टर टीचर्स को यहाँ पर मास्टर टीचर नहीं बनाना चाहिए? अरे ये तो दुनिया को खा जाएंगे जैसे कि पॉलिटिशियन सभी खा रहे हैं। विपिन बहुत हो गया, तुमने बहुत बोल लिया। और तुम क्या सोच रहे हो कि जो तुम चाहो तुम बोल सकते हो, वो कर सकते हो? हाँ मैंने मान लिया तो तुमने यहाँ पर रोसात मास्टर टीचर पवेलियन को आराम से गिरा दिया है, लेकिन मैं भी आलिम एक हाफ 8 स्टार मास्टर टीचर हूँ। यहाँ मुझे मुख्यालय द्वारा भेजा गया है यहाँ की सभी गंदगी और सभी बेकार के लोगों को हटाने के लिए। और क्या आप अब यहाँ पर ये भूल चुके हैं कि तुम एक 7 स्टार मास्टर टीचर हो? क्या तुम अपने सभी सीनियर्स को इसी तरह से ट्रीट करते हो? क्या तुम उन सभी का इस तरह से अपमान करते हो? आप अब यहाँ पर मास्टर टीचर्स की औपचारिकताओं को भूल चुके हो जिसके ऊपर मास्टर टीचर्स निर्भर हुआ करते हैं। आलिम को अब गुस्सा आने लगा था क्योंकि विपिन वहाँ पर बहुत ही देर से उसकी बेइज्जती पे बेइज्जती करे जा रहा था। अब वह बिल्कुल असमर्थ था कि वह अब उनकी और भी बात सुन सके। वहाँ पर आलिम तो अभी उसी चीज को लेकर बैठा था कि उसने पवेलियन को गिरा दिया था, इसी वजह से प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा और वह वहाँ पर अभी उसके साथ में कठोर नहीं होना चाहता था। लेकिन इतने प्यार से बात करने के बाद में भी सामने वाला तो उसको गाली पे गाली दिए जा रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे ही गाली दे दे के उसके कहाँ से खून निकल आएगा। औपचारिकता है? अरे मैं अभी उस मोड के अंदर बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरा दिमाग अभी कुछ दिनों से बहुत ही ज्यादा गर्म हो चुका है। ऊपर से मेरा डाइट स्टूडेंट रोहन तुम्हारी वजह से यहाँ से भाग गया है। इस वक्त मेरे लिए जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है ना वो ये है कि जो अभी मेरे सामने बैठे हुए वो सभी के सभी हैं, वो क्या यहाँ पर फांसी के लायक है या नहीं? उसके साथ में विपिन फिर से अब उसी तरफ आगे बढ़ने लगता है। क्या तुम ये सोच रहे हो कि केवल उसने एक सम्राट को मार दिया है तो इसी वजह से क्या तुम वहाँ पर उसको मार सकते हो? और क्या उसने यहाँ पर इसको मारकर अराजकता पार कर ली है? पहले आपको वह सभी चीजें पता होनी चाहिए कि आखिरकार क्या हुआ था, क्या स्टोरी थी, क्या क्या हुआ था। उसके साथ में आपको सारे सबूत वहाँ पर जुटा लेने चाहिए थे, लेकिन फिर भी बिना कुछ सोचे समझे अपने कदमों को आगे बढ़ाना और इस तरह के फालतू के बातें करना। हालांकि वही जहाँ पर विपिन आगे बढ़ते हुए आ रहा था, आलिम उससे कहता है ठीक है तुम अब बहुत ज्यादा बकवास कर चुकी हो, अब तुम थोड़ी देर रुको, पहले मैं इनका सर कलम कर दूं फिर तुमसे निपटता हूँ। उसके साथ में आलिम ने जल्दी से दूसरा हाथ ऊपर किया और जल्दी से वो जितनी भी ब्लेड्स थी वापस से नीचे की तरफ आने लगी। पैंग पैंग पैंग। और इससे पहले कि वह सारी ब्लेड्स उन सभी की गर्दनों को काट पाती, उससे पहले अचानक से वह सारी ब्लेड्स टूट फूट जाती है और वह अब बिल्कुल मिट्टी की भांति हो जाती है और हवा के अंदर फैल जाती है। वहीं अब आलिम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था क्योंकि अब वो गुस्से में तो था ही, लेकिन अब उसका अनलिमिटेड ट्रिक्स ऑन हो चुका था जिसके साथ में वह कहता है बस अब यहाँ पर समय की सीमा और मेरे सहन करने की सीमा पार हो चुकी है। तुमने यहाँ पर अब अपनी सारी हदें पार कर दी है। तभी तो मैं सोचूं कि आखिरकार इस रोसा साम्राज्य के अंदर हो क्या रहा है। तुम्हारे आने के बाद में ही यहाँ पर यह सब कुछ होना शुरू हुआ था। विपिन क्या तुम्हारे लिए मास्टर टीचर पवेलियन कोई भी मायने नहीं रखता सिर्फ इसलिए कि आप एक सक्षम व्यक्ति हैं, आप बहुत ही बड़ी प्रतिभा हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप इस तरह से उछलते फिरेंगे। अभी आलिम तो किसी भी पल विस्फोट होने वाला था। उसके चेहरा इस तरह से गुस्से से लाल हो गया था कि उसके सर के बाल भी अब धुआं निकलना शुरू हो गया था। ऐसा लग रहा था किसी ने मैग्नीफाइंग ग्लास को उसके ऊपर लाकर रख दिया हो और आग लगाने की कोशिश कर रहा हो। यहाँ पर आलिम इसी तरह से बात कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ तुम अब अपना मुंह बंद रखो। विपिन अब तेज आवाज के अंदर उससे कहता है क्योंकि अब वह फालतू में बहुत ही ज्यादा बोल रहा था और वैसे भी विपिन का तो सबको पता है कि वहां पर उसको इतनी ज्यादा फालतू की बकवास पसंद नहीं है। जब विपिन ने वह शब्द कहे तो उसके साथ में ऐसा लगा जैसे कि आसमान फट गया हो क्योंकि गगनभेदी आवाजें पूरी तरफ फैल जाती है। आलिम के साथ में वहीं अब विपिन आलिम से कुछ मीटर की दूरी के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है और अब चील सी तीखी आंखों के साथ में वो उसको देखने लगता है। वहीं दूसरी तरफ ये देखते हुए कैसे अभी सामने वाले ने उसको मुंह बंद रखने के लिए कहा था
तो उसके साथ में वह आलिम जोर से चिल्लाता है, तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई? तुम आखिरकार यहाँ पर मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? तुम्हें पता है ना, मैं एक 8 स्टार मास्टर टीचर हूँ।